हे एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी फ्रंट प्लेटेड ब्लाउज़ बनाकर दिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत इजी है। इसे आप कम फैब्रिक में भी बना सकते हैं और इसे आप ज़्यादा फैब्रिक में भी बना सकते हैं। अगर आपको अच्छी खासी प्लेट्स चाहिए तो आपको इस कम से कम आपके पास 1.5 मीटर का फैब्रिक होना चाहिए। और कम फैब्रिक में जैसे मैंने ये बनाया है, आप वैसे इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए मैंने लाइनिंग ले रखी है। लाइनिंग पे हमने सबसे पहले मार्किंग करनी है। तो लाइनिंग इसमें हमने बेल्ट भी अटैच करनी है। तो मैंने 13 इंच लेंथ रखी है। यहाँ से हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर का 5 इंच लिया और यहाँ से हमने इसके आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो 6 इंच रखेंगे हम इसका आर्म होल। यहाँ से हम रखेंगे इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4, उसको आपको इसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। ऐसे ही हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 4, उसमें आपने 1.5 इंच का टक्स और 1.5 इंच का ही मार्जिन रखना है, या फिर आप 2 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ से अब रखेंगे 1 इंच और इस तरीके से मार्क कर लेना है। इसमें मैं फ्रंट और बैक दोनों की मार्किंग कर रही हूँ। अगर आप सिंगल बनाना चाहें तो सिंगल भी बना सकते हैं और इस तरीके से आप डबल फैब्रिक करके दोनों बना सकते हैं। यहाँ से देखिए हमने इसके एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो 10 इंच रखा हमने। यहाँ से हम 3.5 इंच रखेंगे और यहाँ से भी हमने 3.5 इंच रखना है और एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिला देनी है। यहाँ से रखेंगे हम 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच और इस तरीके से रखेंगे हम 2 इंच और यहाँ पे हमने इस तरीके से शेप देना है। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हमने नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच और जो नेक की लेंथ रखेंगे वो मैंने 7 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसमें वी नेक ड्रॉ करूँगी, बिल्कुल वी नेक से नहीं रहेगा। इस तरीके से हमने शेप दे दिया और यहाँ से अब हमने यहाँ पे शोल्डर और यहाँ पे हमने इसका मिड निकालना है। तो आपने मेजरिंग टेप को नॉर्मल यहाँ से इस तरीके से रखा, इसका हाफ इस तरीके से कर लिया और यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। इस निशान को हमने स्ट्रेट यहाँ मिला दिया। अब हमने यहाँ पे जो है 0.5 इंच का टक्स लगाना है, मतलब हाफ इंच का हमने इसके ऊपर टक्स लगाना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग करनी है। तो पहले इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। तो देखिए ओवरऑल मैंने मार्किंग कर ली। यहाँ पे हमने हाफ इंच डाउन किया। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली। और बैक नेक के लिए भी मैं बता देती हूँ, अगर आप बनाना चाहें तो बैक नेक यहाँ से रखूँगी मैं 11 इंच और इसमें हमने वी नेक की इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। आप कोई सा भी नेक इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो बैक वाला पार्ट रहेगा वो आपने थोड़ा बड़ा ही रखना है। जितना आपका फुल लंबाई है उतनी आपने रखनी है और जितने भी अब आउटर मार्क हैं आपको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ से कट कर लिया। ये मेरा फ्रंट और बैक दोनों साथ में है। तो यहाँ से भी रख के आपने इस तरीके से हाफ़ कर लीजिए और यहाँ पे आप कट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से मैंने कट कर लिया। इसमें से अब एक पार्ट हमने अलग कर लेना है, ये फ्रंट पार्ट है। तो अब जैसे इसके नेक की मार्किंग करी है और जो मैंने इसमें प्रिंसेस कट ड्रॉ किया है, शोल्डर वाला प्रिंसेस कट है ये। तो यहाँ से देखिए इसे हमने कट कर लिया। कट करने के बाद ये जो शेप है उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, फैब्रिक जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा उसके साथ। तो देखिए इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है। अब हमने इस तरीके से ये दोनों पार्ट्स को मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। आप अगर इसमें आप कप अटैच करना चाहें तो आप कप भी अटैच कर सकते हैं, मतलब पैच जो होती है वो। अब देखिए जो मेन फैब्रिक है इस पे देखिए हमने इस तरीके से रखा और यहाँ पे जो सीधे पे सीधा रखना है। आप ये जो फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद आपको इसे नेक के ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई करने से पहले जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे पे हमने सिलाई कर लेनी है। फिर उसके बाद हम ये फैब्रिक जो है स्टिच करेंगे। तो पहले मैं आपको ये सारे पार्ट्स को स्टिच कर लूँगी। ये जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब जो नेक वाला साइड है वहाँ पे हमने इस तरीके से अच्छे से पिन अप कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप पिन से लगाते जाइए और पिन अप कर लीजिए। पिन अप करने के बाद आपको उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए नेक जो हमने ड्रॉ किया है सिंपली उसके ऊपर ही इस आपको सिलाई लगानी है। तो आप समझ रहे होंगे इस तरीके से जैसे नेक है उसके ऊपर ही आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए
तो ऐसे अपने नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब आपको इस पर कुछ नहीं करना है, ये सारे पार्ट्स आप बाद में सिलाई करेंगे इसके ऊपर। तो जो नेक का जो एक्स्ट्रा जो अंदर का फैब्रिक है वो हमने कट कर लेना है। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप जो भी डिज़ाइन बनाते हैं वो एग्जैक्ट वैसी कॉपी मत क्या करिए, थोड़ा सा अपना इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सा मतलब थोड़ा अलग करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखिए हमने कट लगा लिया। इस फैब्रिक को हम इस तरीके से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इसके ऊपर मैं सिंपली आयरन कर लूँगी। आयरन करने से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी अच्छे से। इसके ऊपर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, वो सिलाई से अच्छी सी नहीं दिखती। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस पर आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद अब हमने देखिए इसमें प्लीट्स बनानी है। तो प्लीट्स के लिए सिंपली आप यहाँ पे देखिए फैब्रिक को सबसे पहले यहाँ पे नेक का जो है मिड निकालना है। तो मिड के ऊपर आपने इस तरीके से निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद अब देखिए जो हमने प्लीट्स बनानी है, यहाँ से आप ऊपर साइड से 1.5 इंच या नहीं सॉरी 2.5 इंच या फिर 3 इंच रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये पूरा जो शोल्डर के साइड पे वहाँ पे आप इस तरीके से प्लीट्स बना सकते हैं। आप जैसे भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। इसे मैं जो मैंने निशान लगाया है मैं निशान के बराबर पे ही इसमें प्लीट्स बनाऊँगी। तो अगर आप इस तरीके से शोल्डर के साइड से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से एक प्लीट उठाई। आप 1.5 इंच या फिर जितनी भी आपको रखनी हो अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से रखिए। मैंने 1 इंच की प्लीट बनाई हुई है। तो यहाँ पे रखा। इस तरीके से रखने के बाद नीचे साइड पे भी पिन अप कर लीजिए। बिल्कुल बराबर सा ये पिन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने पिन अप कर लिया। सेम ऐसे ही एक और प्लीट हम इस तरीके से यहाँ पे उठाएंगे और इस तरीके से 1 इंच का गैप दे करके या फिर 1.5 इंच का गैप दे करके आपको प्लीट्स बना लेनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसे पिन अप कर लिया। अगर आप बिगनर है तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पिन अप कर लिया। ये एक पोर्शन हो गया। दूसरे वाला साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए एक साइड से मैंने बना लिया, दूसरे साइड पे भी हमने ऐसे ही पिन अप कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने ये जो फैब्रिक है वो मैंने लेंथ वाइज रखी थी। आप इसे अगर ज़्यादा प्लीट्स बनानी हो तो आप इसे फैब्रिक को जो है विड्थ वाइज रखिएगा। विड्थ में रखेंगे तो फैब्रिक जो है आपके जो प्लीट्स में बन के आएगी वो बहुत अच्छे से बन के आएगी। लेकिन आपको अगर आप में इस फैब्रिक से अगर आपको इसकी स्लीव बनानी होगी लॉन्ग तो वो नहीं बन पाएगी। तो आप अपने फैब्रिक के हिसाब से ही देख करके बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने नीचे पे भी पिन अप कर लिया। पिन अप करने के बाद यहाँ नीचे साइड पे भी एक और हम इसमें प्लीट्स बना देंगे। तो इसको बराबर से रखना है, कम ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। जो आपका अस्तर वाला पार्ट है वो नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसका ध्यान दे करके आपको इसमें प्लीट्स बना लेनी है। तो पहले मैं देखिए यहाँ नीचे साइड से पहले इसमें पिन अप कर लूँगी, क्योंकि मेरा जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो दिख रहा है, इसलिए देखिए यहाँ से हमने रखा। इस पार्ट को हमने यहाँ बराबर से रखा। रखने के बाद यहाँ पे हम इसे प्लीट्स बना लेंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने ये अच्छे से एडजस्ट कर लिए मैंने प्लीट्स। तो इस तरीके से आपने बना लेना है और इसके बाद आप इसके ऊपर सिंपली आयरन कर लेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी और ये जो प्लीट्स हैं वो नहीं निकलेंगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने प्लीट्स बना लिया है। अब इस फैब्रिक को हम उल्टे साइड पे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये आपको साइड्स में अपने सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से रख लिया हमने, बराबर से रख लेना है। इसको यहाँ से मैंने पलट लिया। पलटने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम बाद में कट करेंगे, या तो अभी भी कट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने सिलाई लगा लेनी है इसके आर्म होल के साइड पे और ये नीचे का जो साइड है वहाँ पे बॉटम के साइड पे। तो पहले हम इस पे सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए सिलाई इस तरीके से लगानी है, बिल्कुल किनारे से इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। आप इस मतलब जो प्लीट्स वाली ब्लाउज़ है इसमें ड्राफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ड्राफ्टिंग का कोई सीन नहीं है। बिना ड्राफ्टिंग के भी आप इस ब्लाउज़ को बना सकते हैं। मैं आपको किस तरीके से एक और डिफरेंट स्टाइल की ब्लाउज़ बनाकर दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए हमने इसके बॉटम पे सिलाई लगा ली है। इसमें हमने बेल्ट भी अटैच करनी है, तो वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से टर्न कर लेंगे
और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने पूरे फैब्रिक की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये जो आर्म होल के साइड पे वाला है उधर भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे कट कर लिया हमने इस तरीके से। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमने कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ पे हमने लेस अटैच करनी है। तो देखिए इस तरीके से मेरे पास गोल्डन कलर का लेस था, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लगा लेना है इसके ऊपर, पूरी ब्लाउज़ के ऊपर। तो देखिए यहाँ से ये पूरे पे ही मैंने इसे स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद इसके ऊपर हमने बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट हमने नॉर्मल रखा है, इसमें कोई सा शेप वेप कुछ नहीं दिया मैंने। सिंपल सी बेल्ट लेनी है और इसके ऊपर रख के अटैच कर लेना है। देखिए इस तरीके से बेल्ट रखा मैंने और यहाँ पे हमने हाफ इंच तक आप रख के सिलाई लगा लीजिए। जो आपका गोटा है वो वहाँ तक रख करके आपको सिलाई लगा लेनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने लेस अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है इसका। आप कोई सी भी फैब्रिक से इस ब्लाउज़ को बना सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बेल्ट वाले साइड का वो हमने कट कर लेना है। तो अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।